सरदाना के पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम रविवार को भोपाल रोड स्थित ट्रांसपोर्टर सतपाल मांडगे प्रतिष्ठान पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि हिंदू समाज अब जाग रहा है। अब दिन दूर नहीं है जब अयोध्या की तरह मथुरा और काशी में भव्य मंदिरों का निर्माण होगा। सपा सांसद रामजी लाल द्वारा राणा सांगा पर टिप्पणी के सवाल पर सोम ने कहा कि सांसद रामजी लाल की क्या हैसियत है। यह बयान अखिलेश यादव का है जो उनके हलक में डाला गया है। राणा सांगा पर टिप्पणी करने के बाद अब उभर नहीं पाएंगे। आरोप लगाया कि यह बयान दिलाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया है। पूर्व विधायक संगीत सोम ने मेरठ में हुई सौरभ की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाए जाने की मांग की ताकि इस तरह नृशंस हत्याओं पर रोक लग सके। पति और पत्नी के बीच पवित्र रिश्ता होता है जिसका हनन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी राज है, गुंडों का राज ऐसा होगा कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि आक्रांता औरंगजेब के नाम की चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनकी कब्र समुद्र में फेंक देनी चाहिए। देखिए, सतपाल मांझी के यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें देश नहीं दुनिया में जाने वाले रणजीत भाई जी का शबद कीर्तन वहाँ था। तो उस कार्यक्रम का मुझे न्योता था, तो मैं उस कार्यक्रम में आया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम इतने अच्छे धार्मिक कार्यक्रम में मुझे आने का मिला। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। नहीं, वो आप निश्चित समझिए, मथुरा और काशी में बहुत जल्द भव्य मंदिर अयोध्या की तरह बनने जा रहा है। आप निश्चित समझ लीजिए, वो दुर्भाग्यशाली घटना है, उसमें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। वो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। और पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। उस पवित्र रिश्ते का जो हनन हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। जो इस तरीके के गुंडे हैं वो किसी भी समाज के हैं, उन गुंडों का इलाज भारतीय जनता पार्टी की और योगी की सरकार है। आप निश्चित समझिए उनका इलाज ऐसा होगा कि 7 पुश्तें उनकी याद रखेंगे। औरंगजेब की तो चर्चा है भारत में होनी ही नहीं चाहिए। औरंगजेब आक्रांता था, आतंकी था, बलात्कारी था, माफिया था। ऐसे आदमी की चर्चा आपको करनी ही नहीं चाहिए। कबर तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए बहुत जल्द कबर समुद्र में चली जाएगी। और नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बाबर अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर तो बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहिए। और जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो इस तरीके के नाम रखता भी नहीं।